जय श्री कृष्ण भक्तों, मैं स्वाति डिवोशनल गाइडेंस चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने आपके अपने चैनल पर शिव पुराण कथा की शुरुआत करी हुई है। यदि आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को देखें और सुने। आइए शुरू करते हैं। चौथा अध्याय, नारद जी का अपना वानर रूप देखकर क्रोधित होना। शिव दूतों के ऐसे वचनों को सुनकर श्री नारद जी ने समीप ही जल में अपना जब प्रतिबिंब निहारा तो हैरान रह गए। अपना वानर का रूप देखकर क्रोध के वशीभूत हो गए। तब तो नारद जी ने सबसे पहले समीप खड़े दोनों शिव दूतों को श्राप दिया कि तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर घोर राक्षस हो। श्राप सुनकर दोनों शिवदूत वापस चले गए। जब श्री नारद जी ने अपने असली स्वरूप को देखा तो वह भगवान विष्णु पर इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने अपने हृदय में निश्चय किया कि आज तो मैं विष्णु को श्राप दे दूंगा या फिर अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। ऐसा दृढ़ निश्चय करके जब नारद जी विष्णु लोग भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने भगवान शिव को विश्व मोहिनी के पास बैठा देखा। नारद जी को आते हुए देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा कि कहिए ऋषिराज, आज तो बहुत दुखी प्रतीत हो रहे हैं। नारद जी ने भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर मानो क्रोधगिन में घी का कार्य किया हो। नारद जी क्रोधवश अहंकार सहित बोले, नारायण आप बड़े छलिया हो। अमृत बांटते समय मोहिनी रूप धरकर दैत्यों के साथ छल करके मदिरा का पान कराया और उनसे अमृत कलश छीन लिया। जलांधर के साथ छल करके उसकी स्त्री के सतीत्व को डिगा दिया तथा भोले शंकर को विष पान कराया। स्वयं मणि तथा लक्ष्मी को ले लिया। भगवान श्री शिव जी ने तुमको सबसे बड़ा बताकर अत्यंत भूल की है। तुमने सर्वश्रेष्ठ होने के अहंकार वंश ये सब अनर्थ किए हैं। तुम हर तरह से स्वतंत्र हो तथा यह भी जानते हो कि आपको दंड देने वाला कोई नहीं है। आज मैं तुमको घोर श्राप देता हूँ जो कि कदापि असत्य न होगा। तुमने मनुष्य रूप में होकर मुझे अपमानित किया है। इसी रूप में तुम राजा होगे तथा स्त्री वियोग में मेरी ही भांति विरह पीड़ा पाओगे। तुमने वानर रूप में मेरी हंसी उड़ाई है। यही वानर उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप देकर अपना क्रोध शांत किया। नारद जी का श्राप सुनकर भगवान मद मुस्कुराते रहे। भगवान शिव की ऐसी इच्छा जानकर उन्होंने श्राप को ग्रहण कर लिया। अपनी माया से उसी समय नारद जी को मुक्त किया। माया से रहित होते ही माया रूप विश्व मोहिनी वहां से अदृश्य हो गई। तब तो नारद जी का अंतरात्मा द्वार ज्ञान हुआ तो वे अपने मन में बहुत पछताने लगे कि मैंने क्या किया। मैंने काम के वशीभूत होकर त्रिलोकपति को श्राप दे दिया। अहंकार वंश अपना खुद ही यश गान किया। फिर तो नारद जी श्री हरि के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मुझे क्षमा करो। हे भगवान, त्रिलोचन की माया के वशीभूत होकर मैंने ये अनर्थ कार्य कर दिया है। मुझे इस पास से मुक्ति का कोई उपाय बताकर इस दास पर कृपा की दृष्टि कीजिए। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।